नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल है और एक पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, उनका नाम है अली रज़ा। तो वो मेरे फेसबुक के पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे, मेरे पे ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगा रहे थे और चैलेंज कर रहे थे कि लाइव आओ, अपना चेहरा दिखाओ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं काफ़ी लाइव कर चुका रहता हूँ और इनफैक्ट एक दिन पहले भी किया था। तो अ, वो मुझसे फिर भी बात करना चाह रहे थे। मैंने उनको अपना यूट्यूब का लिस्ट भी भेजा। तो काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको लाइव लेने की, बट कुछ इश्यू है, वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। अभी फिर से ये एडिंग बता रहा है, आई होप इस बार ऐड हो पाए। हाय ऋषिकेश जी, यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, 3:30 बज रहे हैं। अ, अली रज़ा, ये जो है आपको एडिंग तो बता रहा है, बट आई थिंक आपके एंड पे कोई नेटवर्क का इश्यू है और इसके वजह से आप ऐड नहीं हो पा रहे हो। अच्छा, आपने आई होप फोन जो है वो हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है। अगर फोन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आप एग्जिट करके वापस से आओ। भैया नहीं हो रहा है। व्यूअर्स से मैं ये कहूंगा कि आप कुछ देर के बाद आए, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ये सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं इस वक्त। उनके एंड पे कोई इश्यू है लगता है। अली राजा, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा है आपको ऐड करने का, अप्रूव करो या फिर एक्सेप्ट करो। इन द मीन टाइम मैं अपने, भाई ये एडिंग तो बता रहा है। खैर, इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो एटलीस्ट मैं अपने बिल्ली को आप लोगों को दिखाता हूँ तब तक, जब तक ये ऐड हो रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करें। एक मिनट इंतजार करें। मैं आ गया। हाय, हो रहा है। अस्सलाम राम अस्सलाम नाम है वालेकुम। इसका। फाइनली आप ऐड हो गए अली राजा जी। जी बिल्कुल, मैं ऐड हो गया। नमस्कार। और ये मैं तो अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप जी जी। पहले, सबसे पहले अपने बारे में जो है आप बताएं, आप कहाँ से हैं, इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या टाइम हो रहा है। यार सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, सॉरी मेरा मिस्टेक था। वो मेरा रोटेशन ऑफ था मोबाइल का। तो वो अच्छा। रोटेशन मैं कर रहा था तो वो ऑफ था। तो फिर जब अच्छा। मैं बैक पे गया, फिर मैंने रोटेशन चेक किया, यार बाहर से रोटेशन ऑफ था, जो बाहर से होता है ना ऑप्शन। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से। ओके। ओके। बिल्कुल समंदर के पास। और हम्म। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 3 बज रहे हैं और वहाँ शायद ठीक। 3:30 बज रहे होंगे। सही है। और आप क्या करते हैं। यार मैं बस सोशल मीडिया में ही होता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ बुक रिव्यूज़ के बारे में। और अच्छा। मोस्टली पॉलिटिशियंस पे नहीं हूँ, पॉलिटिक्स पे नहीं हूँ। ओके। लेकिन कुछ दिनों से आप मेरे पास ऐड हैं, तो हम्म। कुछ वीडियोस मैं आपकी देख रहा था। हम्म। सो मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री को, किसी की मुस्लिम को, किसी हम्म। भी दीन को फॉलो करने वाले, उनको ये बात नागुज़ीर लगेगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि हम्म। उसके बारे में कोई बुरा भला कहे। और ये किसके बारे में। आर्टिकल्स, जैसे आपने बहुत सारी पोस्ट किए हैं। हम्म। पहले तो पाकिस्तान के बारे में, हम्म। सही है। हम्म। देन यू सेड आर्टिकल, वो क्या था कश्मीर का, 370। 370।
यू सेड के उखाड़ के फेंक दिया, मतलब आई फेल्ट लाइक यू बीइंग ईगो इंडियन, थोड़े से ईगोइस्ट हो गए कि हमने अच्छा। उखाड़ के फेंक दिया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो अच्छा। मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो यार देख हम्म। क्या करते हैं। मतलब हम्म। आई एम नॉट अ कीबोर्ड वॉरियर। अगर आप मेरे प्रोफाइल चेक करेंगे तो हम्म। मोस्टली मेरे प्रोफाइल में थैंक्स, माशाल्लाह, आई एम कमिंग, इंशाल्लाह, यही जवाब आते हैं और मैं कोई रिप्लाई नहीं देता लोगों को। हम्म। तो उम्मीद है कि जिस तरह आप कह रहे थे कि लैंग्वेज को संभाल के बात किया जाए, तो हम्म। आप भी ज़रा कमेंट्स में लैंग्वेज को संभाल के बात किया करें, तो ताकि हम्म। इस तरह रात में लेट नाइट हम बात ना करें। सो हम्म। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम्म। व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट इज़ योर फेथ? हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, अभी आपने ब्लास्फेमी की बात की, तो आई आस्क ब्लास्फेमी यू अ की मैं क्वेश्चन। आता हूँ, मैं उस सवाल पे आता हूँ। तो सही। जो ये जो पूरा हमारा जो यहाँ पे हम ये बैठ के कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, उसका जो बेसिक पॉइंट है वो समझना जरूरी है। मेन इशू जी क्या जी। था? मेन इशू था ब्लास्फेमी। आपने ब्लास्फेमी करके कॉल आउट किया, तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमी? वेल, पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमी, यू शुड सर्च इट इन गूगल, जैसे कि अच्छा। तुम गूगल में सर्च करते हो। अच्छा। अच्छा। यूएन रिपोर्ट के भी देख लेना, यूके में भी डिक्लेयर हो चुका है कि ब्लास्फेमी की क्या सज़ा है। अच्छा। किसी के भी प्रॉफिट को, किसी हम्म। के भी प्रॉफिट को, किसी के भी हम्म। बिलीव को, हम्म। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो व्हाट यू आर बिलीव, आपका हम्म। बिलीव क्या है, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था। हम्म। अगर उनके खिलाफ हम्म। कोई बात करे हम्म। तो उनकी सज़ा क्या है, आप ये सर्च कर सकते हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आपको पता है ना, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप जी जी ब्रीफली जी बताएं बिल्कुल। ना कि पाकिस्तान में क्या सजा है। पाकिस्तान में नहीं है, इस्लाम में है। अच्छा, इस्लाम में क्या सजा है ये बताएं। इस्लाम में ये है कि अगर कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाए हम्म। या किसी के भी प्रॉफिट को, नॉट ओनली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट किसी के भी प्रॉफिट को बुरा भला कहा जाए और हम्म। पब्लिकली कहा जाए, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब हम्म। ऑफिशियल्स की तरफ से हम्म। सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस मतलब उनको मार दिया जाता है। और ऑफिशियली। मशाल खान को भी ऐसे ही मारा गया था। हु इज़ मशाल खान? आप मशाल खान को नहीं जानते हैं? सी, आई आस्क योर फेथ, आपने अपने नहीं, फेथ के आते हैं, बारे हम में। आते हैं, बट आप मैं ये जानना चाह रहा था, मशाल खान को नहीं जानते हैं या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप मशाल खान को नहीं जानते हैं? आप बता दें मशाल खान के बारे में। अच्छा, आप जेन्युइनली मशाल खान को नहीं जानते, सीरियसली? शायद मैंने पहले बोला था कि मैं पॉलिटिशियन या न्यूज़ पे इतना वो नहीं करता। अली राजा जी, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोग एक कुएं में रहते हैं। ये मशाल खान आपके ही पाकिस्तान का बंदा था, अच्छा। अ, जो कि स्पीचेस देता था और डिबेट्स करता था और ओपन माइंडेडनेस की बात करता था, लोगों को जो है जहालत से निकालने की बात करता था। और उसको मर्दान में उसके कॉलेज में भीड़ ने इकट्ठा होकर के उसको बेदर्दी से मार दिया। और वहाँ पे नारे जो है, यही इस्लामिक नारे लगाए गए। उसको पत्थर से कुचल कुचल करके मारा वहाँ के पब्लिक ने, पाकिस्तानी आवाम ने। तो दिक्कत यही है कि इतनी बड़ी घटना हुई और आपको इसकी जानकारी नहीं है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो प्रॉब्लम जो है, बेसिक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यही है कि आप लोग अपने एक कुएं में रहते हैं। अब बात आती है कि आपने मुझ पर एलिगेशन लगाया कि मैंने ब्लास्फेमी की है उस पोस्ट के अंदर, राइट? उस पोस्ट में मैंने ऐसा क्या कहा जो कि आप कहेंगे कि इट इज़ अ ब्लास्फेमी? ये बताएं मुझे ज़रा। आपने पहले पोस्ट लगाया कि दुबई ने, शायद कोई मिनिस्टर ने कुछ किया है कि इस्लाम, इट्स नॉट अ इस्लाम के, कुछ तो समथिंग मतलब लाइक कुछ था। उन्होंने कहा था कि जो दुबई के हैं, ये उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है
वो मसला जो है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया है, उसमें उम्मा ने जो है कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस तरह का कुछ स्टेटमेंट जारी किया है, ओके, इसी के ऊपर वो पोस्ट थी। देन आपने जो आपने क्या है कहा? मैंने वहाँ पे ये बात कही फॉल्स हमारी। मोहम्मद, यू हाँ सेड हाँ फॉल्स मोहम्मद, हाँ, मैंने कहा, हाँ राइट, मैंने कहा कि यू जिस सेड तरीके से यू एग्रीड कि आप कह रहे हैं कि फॉल्स मोहब्बत बिलीव्स फॉल्स म- इस्लाम, मैं मैंने कहा आप कि जिस एग्रीड तरी कर रहे हैं? एक सेकंड में बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि जिस तरीके से मोहम्मद के मौत होने की बाद मोहम्मद के मौत होने के बाद वो अ, धूल में तब्दील हो गए, उसी तरीके से उनका जो झूठा इस्लाम है वो भी धूल अच्छा, में तब्दील हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि झूठा इस्लाम आपने कहा, सही है, मोहम्मद का झूठा इस्लाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा इस्लाम हम्म आपने कहा, हम्म ये मेरे लिए बहुत नागुज़ीर है कि आपने ऐसे कहा। हम्म ठीक तो है, ठीक है। आप माशाल्लाह, मैं आपके व्यूज़ देखता हूँ, आप पढ़ते हम्म हैं, तो हम्म कभी आप सीरत नबवी की किताबें आती हैं वो पढ़ लें, हम्म कुरान आता है वो पढ़ लें। यू नेवर जज अ मुस्लिम कि हम्म मुस्लिम क्या कहता है। जस्ट हम्म लाइक दुबई के मिनिस्टर ने क्या कहा, हम्म दे हैव बीन फॉलोइंग इसराइलीज, हम्म सही है। अब वो हम्म कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा की बात नहीं है कश्मीर। सो हम्म कश्मीर में जो अटैक हो रहे हैं, क्या वो हम्म मुसलमान नहीं है? हम्म फ़लस्तीन में, यमन में, जहाँ पे भी हो रहे हैं, क्या वो हम्म मुसलमान नहीं है? हम्म My question is, even हम्म though if you check my profile, I हम्म have shared some of the picture, कुछ लिंक भी शेयर किए हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बरदरी और दीगर जो मज़ाहिब हैं, उनको पुलिस में क्या ओहदे हैं, वो क्या इंजीनियर हैं, क्या हम्म डॉक्टर हैं, क्या हम्म आपने कभी वो देखे हैं? देखा होगा मैंने। और एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने आज ही एक पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें ये कहा गया कि आज या कल की बात है, जहाँ पे सिंध में एक हिंदू महिला को जो है पुलिस का कमिश्नर या ऐसा कुछ बनाया गया है। ये पोस्ट मैंने खुद से शेयर किया है। दूसरा एक और जी, मैंने पोस्ट शेयर किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो सिख लड़की को किडनैप किया गया था, उसको लौटाया गया। तो एक और जो है हिंदू लड़की, अ, उसकी भी इस तरीके से किडनैपिंग हुई थी। जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो उसने जो है अपने पेरेंट्स के लिए जो है बयान दिए कि हाँ जो है मुझे अगवा किया गया था, तो उसके पेरेंट्स को उसे लौटा दिया गया। तो मतलब ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसको भी मैंने अपने पेज पर प्रोफाइल पर शेयर किया है। ठीक है। आई स्टिल डोंट नो कि आपके फेथ क्या है, आपका बिलीफ क्या है। हाँ, अब बात आ जाता है, सबसे पहले इस सब को हमें समझना जरूरी है कि फेथ, क्या आप क्या आपको ये कहने की जरूरत पड़ती है कि आपका बिलीफ है कि मेरे पास दो हाथ हैं? या नहीं, नहीं पड़ती ना ये, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। सम तो पीपल उसी, डोंट हैव। नहीं उनकी बात छोड़े, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना कि आई बिलीव दैट आई हैव टू हैंड्स। आपके पास दो हाथ हैं। तो उसी तरीके से बिलीफ जो है वो एक इमेजिनरी चीज़ है। मतलब अ, आप उसको ये कहते हैं कि भाई हमारा ये बिलीफ है कि इट इज़ 100% ट्रूथ। इस्लाम इज़ अ बिलीफ दैट इट इज़ 100% ट्रू, बट इट इज़ स्टिल अ बिलीफ। ये एक फेथ है, एक बिलीफ है। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं ये कहूँगा कि बिलीफ शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि इसको इन्फ्रेंस मैं शब्द कहता हूँ कि जितना डेटा मेरे पास है, जितनी चीज़ें मैंने देखी है, जितना दुनिया मैंने देखा है, जितना समझा है, उसके बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि कोई खुदा, इंसानी खुदा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो कि कहीं पे भी बैठा हुआ हो और दुनिया चला रहा हो, या वो इंसानी तरीके से वो बातें करता हो, या अपनी किताबें भेजता हो। ऐसी या फिर जो भी किताबें हैं, जितने तमाम मजहब हैं, वो सारी किताबें इंसानों ने लिखी हैं और अपने दिमाग से लिखी हैं। मेरा ये मानना है। मानना है बोले तो मैंने ये समझा है अभी तक के डेटा से।
अब अगर कोई जिब्राइल आके मुझसे बात करता है, या फिर जो है मुझे यहाँ से खींच करके जो है आसमान में लेके जाया जाता है और वहाँ पे मैं जन्नत देखता हूँ और जहन्नम में लोगों को जलता हुआ देखता हूँ, तो फिर मैं अपना स्टांस चेंज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तक जितना डेटा मेरे पास है उसके बेसिस पे मेरा ये इन्फ्रेंस है। अब बात ये आ जाती है कि क्या किसी के बिलीफ के बेसिस पे किसी का कत्ल करना, किसी को परेशान करना, क्या वो सही बात है? आपका बिलीफ है कि मोहम्मद साहब आपके प्रॉफिट है, मेरा समझना ये है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला था। तो मैं अगर ये आपको कहूँ कि मुझे लगता है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला था, तो इसके लिए क्या मुझे सजाए मौत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत सारी बातें को एक साथ बोल दिया। मैंने सिंपल आपसे पूछा था कि आप किस चीज़ पे फॉलो है। आप कोई तो टाइटल होगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जूइस हो, क्या हो, मतलब हम्म। कुछ तो है ना आप। मैं व्हाट अपने यू आप को डिक्लेयर योरसेल्फ। मैं अपने आप को, अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा, वहाँ पे भी मैंने शुरू में ही क्लियरली लिखा हुआ है, मैं अपने आप को एथिस्ट हिंदू कहता हूँ। एथिस्ट सबसे एथियस्ट पहले, हिंदू। हाँ, एथिस्ट सबसे पहले, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ और मेरे पूर्वज जो है इस सिविलाइजेशन से हैं, मैं इस सिविलाइजेशन में पैदा हुआ। और नेक्स्ट, मतलब एथिस्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया दिया था, हिंदू इस बेसिस पर। इसमें कोई मजहब का लेना देना नहीं है, कोई बिलीफ्स का लेना देना नहीं है। अच्छा, ठीक है। हम जिस पे बात कर रहे हैं ये क्या है? हम एक मजहब के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जिस पे बात कर रहे हैं, जो कान में आवाज़ आ रही है, जो सामने ये स्क्रीन में, हम्म, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो हम जो है अपने वीडियो ऑडियो सिग्नल्स ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं रियल टाइम में। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन हम्म, इज। ये कैसे आया? ऐसे ही आया, चलते फिरते आ गया? ठीक है, इसको किसी ने बनाया। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये दुनिया, ये हम्म, आसमान, ये बादल, हम्म, ये हम, किसने हम्म। बनाया? अच्छा, अगर आपका ये ये लॉजिक है। मतलब हम ऐसे ही आ गए, मतलब हम्म, हम स्पर्म ठीक से पैदा ठीक होते ठीक हैं। ठीक ठीक। आप मुझे ये आदम बताइए। आदम ठीक। एडम इज द फर्स्ट पर्सन। लेट मी स्पीक। आपने मुझे कहा कि मैं कहाँ पे हूँ, कुछ पहाड़ों के गड़े पे, क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैं कुछ कहाँ पे हूँ ये आपका। नहीं, आपने कहा आप लोगों की सोच जो है कुछ गड़े में है या हाँ पहाड़ हाँ, पे। एक गड्ढे में है, कुएं में है। मतलब एक जो कुआं होता है उसके चारों बगल सिर्फ जो है दीवार होती है, दूर तक उसको दूर तक नजर नहीं आता, बस ऊपर हाँ, आसमान नजर आती है कुछ। सम बिल्कुल बिल्कुल, सही स्कोप सही बहुत आपके। लिमिटेड है। चले, मैं तो चलो उस गड्ढे में हूँ, लेकिन हम्म, आप जिस गड्ढे में हो उस पे कीचड़ है, और अच्छा इतना गंदा बदबूदार कीचड़ है, और ऊपर से वो बंद है। अच्छा। ठीक है। इसी हम्म, तरह बिलीव जो है ना, बिलीव, हम्म, वो अल्लाह पाक जो है ना, जिनको देता है, जो सर्च पे निकलता है, जो उसको अच्छा पाने की कोशिश करता है। अच्छा। आपने बेशक कोई डिग्री हासिल की है, वो हम्म, कैसे हासिल की है? उसको पाने की कोशिश की है ना। या हम्म, ऐसे ही आपको डिग्री दे दी, यूनिवर्सिटी गए, नहीं नहीं हम्म, आप भाई आजूद सिंह आ गए, आप इसको डिग्री दे दो। हम्म, आपने कुछ पाने की कोशिश की है। हम्म, सो अगर आप इतने आर्टिकल पढ़ने के शौकीन हैं, तो रोमी की कोई किताब उठा लें, कोई आर्टिकल हम्म, पढ़ लें। हम्म, मैं मानता हूँ कि खुदा जो है किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में कहीं नहीं मिलता। हम्म, खुदा आपको दिल में मिलेगा। हम्म, कभी किसी को, किसी डॉगी को कोई बंदा मार रहा हो, आपके हम्म, दिल में क्या आता है? गर्ट आता है थोड़ा सा, हम्म, कि यार क्यों मार रहा है यार, कम से कम मैं आवाज़ तो दे सकता हूँ। हम्म, इतने मुस्लिम कश्मीर में मारे जा रहे हैं, किसी एक हिंदू का आप बताएं। आपने हम्म, मिशाल खान का बताया, मे बी, मैं मुझे याद नहीं आ रहा। हम्म, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो हम्म, कंट्रोवर्शियल है। इधर पॉलिटिक्स बहुत चलता है, किसी को हम्म, भी ब्लास्फेमी के नाम पे डाल के मार देते हैं, या हम्म, किसी ऑनर के चक्कर में मार देते हैं। सो हम्म, न्यूज़ जो है ना, बहुत ही इनप्रोप्रिएट होते हैं यहाँ पे। मीडिया हम्म, जो है ना, भगाती है।
अभी सलाहुद्दीन का आपने कोई न्यूज़ देखा है? बैंक रॉबरी, जो एटीएम रॉबरी किया है। देखा है। अभी उसकी दूसरी वीडियो आई है कि उसने कुछ साल पहले एटीएम पे चोरी किया है और अपने आप को गूंगा बहरा कहता है, और उसकी सारी फुटेज आ गई हैं। तो पहले हम उसके जस्टिस के लिए बोल रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि यार ये तो है ही गुंडा, इसने तो चोरी की है। ठीक है, रुक जाएं, अभी अभी आप रुक जाएं। अगर हम इतने सारे बातों पे डिस्कस कर लेंगे तो हम एक 1 to 1 पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आप बहुत सारी बातें कर देंगे। अभी अभी हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो इसी बात पे थी कि आप यू सेड, आपने कहा कि इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा है, ठीक है। आई मोहम्मद का चैलेंज के, इस्लाम झूठा है। ओके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा मैं कहते हुए, ठीक ठीक बिकॉज उनके लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, ठीक है अपने माँ बाप कुर्बान करने को तैयार हैं। ठीक है इट्स नॉट अबाउट बाउंड्री ऑफ मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। हम किसी भी बाउंड्री के पार आने को तैयार हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। और इस्लाम सबसे पहले पीस का मज़हब है। अच्छा, आप पहले तो मारने की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पीस की भी बात कर रहे हैं। आपने जो स्टार्ट किया था, मैंने उसके हम्म जवाब में कहा आई एम हम्म नॉट कीबोर्ड वॉरियर। मैंने कहा आप लाइव आए, फिर आपने कहा हम्म लैंग्वेज संभाल के, मतलब आप हम्म किस तरह की लैंग्वेज वहाँ लिख रहे थे? हम्म मतलब हम्म, लिखना लैंग्वेज में अलाउ है? नहीं नहीं, मैं किसी को मतलब गाली, समवन समवन सुनिए सुनिए सुनिए, मैं अब सब जो है गालियां देने की बात नहीं कर रहा था, ना ही मैंने नेपाल गाली में, दी। नेपाल में मुस्लिम्स हैं, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। बिल्कुल है। कैन यू गो टुमारो एंड से इट देयर फेसेस? मतलब आप क्या, मतलब आप का कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताएं। आप उनके फेस के सामने जाके बोल सकते हैं मस्जिद में। हाँ, फेस के सामने जाकर के मैं, आप ये चाहते हैं कि यही बात मैं उनको कहूँ ताकि वो जो है मुझ पे वायलेंटली अटैक करें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो जाए, राइट? नहीं 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 नहीं, सी नहीं दैट्स आप, व्हाट योर प्रॉब्लम इज। हाँ आप हाँ बंद कमरे में बैठ के आप चाहते हैं कि दुनिया जनाब, तब्दील ये हो जाए। कोई कोई बंद कमरा नहीं है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, इस वक्त भी आपने बैंगलोर में पहले कहा हूँ। नेपाल में हूँ। अरे मैं नेपाल से हूँ। अच्छा और अच्छा। सुनिए, सामने में ये इंटरनेट है, यहाँ इसको हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे और मेरे वीडियोस को हजारों लोग देखते हैं। और ये जो बात है, मैं थॉट प्रोवोक करने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को ताकि हमारी डिबेट हो, यहाँ पे मैं आपको आके गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने कमेंट पे गाली नहीं दे रहा था, मैं एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स कर रहा था। और वहाँ पे अगर आपको शब्द चुभने वाले लगे हो, ये अलग मुद्दा है, मैं गालियाँ नहीं दे रहा था। तो जिस तरीके से आप जब कहते हैं कि हमारा मज़हब सही है और तुम्हारा मज़हब गलत है, जब आप हिंदुओं को ये कहते हैं, जब आई आप नेवर यहूदियों सेड को दैट। ये कहते हैं, जब आप आई नेवर अहमदियों को ये सेड दैट। कहते हैं, आप सिर्फ आपकी बात, मतलब अच्छा हिंदू सारे सही है, उनका जो है कोई अ, इंडिया में उन- बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें हम्म लोगों की दाढ़ियाँ खींच के कह रहे हैं कि हम्म जय श्री राम बोलो वरना मार देंगे। हम्म और बीजेपी क्या कर रहा है? कितने हम्म मुसलमानों को वहाँ मार रहा है? हम्म। कोई अच्छा रिपोर्ट है? कितने, अच्छा आप बताएं ना कितने, आपको आपको क्या लगता है कितने? यार आपने कहा इस्लाम झूठा है और इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फेथ है वो गलत है, फिर से मैं कहता हूँ, मोहम्मद साहब का इस्लाम झूठा है। तो किसका सही है? हाँ, ये अब आपने सही सवाल किया। तो किसका सही है? हाँ, इसी का तो सारा झगड़ा है। यमन में इतने लोग काहे मारे जा, क्यों मारे जा रहे हैं? सीरिया में इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं? अहमदिया को क्यों मारते हैं लोग? शिया डॉक्टर को क्यों गोली मार के मार दिया जाता है? कराची में ही मारा गया है ना, दे क्यों ऑल मार दिया मुस्लिम, जाता है? ये सब मुसलमान है। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है कि किसका इस्लाम सही है। मोहम्मद साहब का तो सही नहीं है। इस्लाम वो सही है जब आप कुरान उठाओगे उसको पढ़ोगे, यू आर कौन, माशाल्लाह कौन सा बहुत कुरान? अच्छे। एक ही कुरान है। आप किसी भी मस्जिद में जाएं, बोलो तर्जुमे के साथ, जिसको आपको पता हो कि जिस पे आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश माशाल्लाह आप पढ़ सकते हो, आप बोलो कि मुझे तर्जुमे के साथ चाहिए, यू शुड स्टडी। आपने इतने फॉल्स एलिगेशन लगा दिए इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स पीस बी अपॉन हिम।
because if you read about him, then you will know it why we say peace be upon him. और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप एथियस्ट हैं, सो एथियस्ट को क्या वो मरेंगे नहीं? बिल्कुल मरेंगे। एक सेकेंड, अभी जो है इतने बात से शुरू में आपने एक बात कहा कि हम अपने आप कैसे अपने आप ही आ गए। आपका एक सवाल था कि आप क्या ये सोचते हो हम आप अपने ही आप आ गए। तो मेरा ये आपसे सवाल है, अगर आप ये कहते हो कि घड़ी जो है, जैसे ये फेसबुक है, ये मोबाइल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो इसको बनाने वाला जो है और कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, राइट, और एडवांस होना चाहिए। तो इंसान ने इसको बनाया, ठीक। उसी तरीके से इंसान को बनाने वाला उस लॉजिक के बेसिस पे इंसान से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, एडवांस्ड होना चाहिए। तो आपका कहना है कि वो अल्लाह है। अब सवाल ये होता है कि अगर इंसान को बनाने वाला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और वो अल्लाह है, तो अल्लाह जो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस्ड है, उसको बनाने वाला तो उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने आप कैसे आ गया? देखिए, अल्लाह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड है। वाह वाह। आपने कहा ना, फेसबुक बनाने वाला जो है, टेक्नोलॉजी बनाने वाला कॉम्प्लिकेटेड है। दिमाग कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा माइंड, है कि नहीं? है कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस्ड है। तो किसने बनाया है यार? अरे वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह को किसने बनाया? अगर आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ने अगर सबको बनाया तो वो तो और एडवांस्ड होना चाहिए ना। चले आपकी बात है, आपने सवाल किया। कुरान की एक सूरा है, कुल हुवल्लाहु अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सर्च कर सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके मायने ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब उसको बनाने वाला कोई नहीं है, ना वो किसी से बना है। नहीं, अगर ऐसी बात करें तो कुफुवन अहद, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और कोई उसका शरीक नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई, सही है। अब मुझे आप सुने, एक बात बताएं, जब अल्लाह खुद ब खुद हो सकता है तो ये कायनात खुद ब खुद क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है, मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ज़रूर पढ़ना, डेल कार्नेगी की है। सही है। मैं कहता हूँ, मेरी नज़र में ये कहना बहुत गलत होगा कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह को किसी ने बनाया, ठीक है, वो XYZ कोई भी चीज़ है, सही, XYZ। सो XYZ को किसने बनाया? सही सवाल है। ABC को किसने बनाया? MNA। करेक्ट। किसी ना, ये सवाल, ये सर्कल ऐसे घूमता रहेगा। और Correct. ये आपके माइंड में पता है ये क्या है? डू यू बिलीव इन ईवल? डू यू बिलीव इन एंजल्स? डू यू बिलीव इट? मैं आता हूँ आपके इस दूसरे सवाल पे। पहले जो आप ABC और ये जो सर्कल की बात कर रहे थे उसको मैं एड्रेस कर लूँ। तो यहाँ पे आपका जो सवाल होता है ना, वो उसको रिफ्रेज करने की ज़रूरत है। आपका सवाल होता है कि इसको किसने बनाया, ना कि ये कैसे बना और किस वजह से बना। अगर आप ये पूछेंगे कि ये कैसे बना, किसने नहीं, आप इंसान को ढूंढने जाते हैं। इंसानी चीज़ नहीं है कुछ, वो उसकी इंसानी फितरत नहीं है। अल्लाह को आप इंसानी फितरत देने जाते हैं, आपकी गलती यहीं पे है। जैसे साइंटिस्ट ने अभी ढूंढा, सुने, साइंटिस्ट ने अभी ढूंढा कि बिग बैंग से जो है सारी कहानियां हमारी स्टार्ट होती है। तो इट इज जस्ट अ बिग बैंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, इट डज नॉट हैव अ पर्सनैलिटी। उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ताकि वो पैगंबर भेजेगा, किताबें भेजेगा, डराएगा कि जहन्नम में तुम्हारे पकोड़े बनाएंगे, इस तरह की बातें वो नहीं करेगा। ब्रदर, यू नीड टू रिसर्च सम,
ठीक है, मैंने काफी रिसर्च आपने किया और काफी समय भी कुरान की लगाया इन कोई सब पे। कोई आयत बता दो, कोई मैं आयत पढ़ बता के रहा बता। हूँ, कुरान जो है वो इंसानों की लिखी हुई किताब है। देर वो इज नो चांद पे ऑथर। लिखी हुई तो नहीं मिलती ना। देखें, हम्म, आज इतनी बड़ी एग्जांपल है, एक फ़ोन तो बिजी है, एक छोटा फ़ोन है, हम्म, बैटरी की वजह से रखते हैं, काम की वजह से हम्म, बैटरी लो हो जाती है तो ये रखता हूँ। हम्म, यहाँ बैठा हूँ मैं, और मैं हम्म, कहीं और दूर किसी से बात कर सकता हूँ, हम्म, ठीक है। गॉड हम्म, अल्लाह, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं है वो किसी से भी बात कर सकता है? जो ये रेजिस आ रहे हैं, ये जो हम्म, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये हम्म, साइंटिस्ट से कभी आपने पूछा है कि कहाँ से रिसर्च किया है? हम्म। यहाँ से। हाँ, ठीक है, यहाँ से किया है। तो वो आपका प्रॉब्लम क्या है कि वो जो जिस आपने भी मुझे प्रोसेस। कहा कि मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने कहा कुरान की एक आयत कहीं से बता दें, कोई अरे, हदीस या कुछ। वो आपने सारी कहाँ से पढ़े किताबें हैं मेरे इंसा भाई? सारी किताबें जो है इंसानों ने लिखी हैं। तो मेरे आपने पास। किसके रिसर्च पढ़ी है? हाँ, हर बिग बैंग को आपने समझा है? बिग बैंग स्टीवन हॉकिन की पढ़ाई किसकी पढ़ी है? हाँ, हाँ, अब किसी की भी पढ़ी हो, थ्योरी एक ही है ना। अरे मुझे, मेरा सवाल ये है हाँ, तो कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने कुर, मोहम्मद कुरान पढ़ने सल्लल्लाहु की, अलैहि सुने वसल्लम का सुने, नहीं पढ़ा, आप अरे मुझे सुने कह रहे हैं मेरी कि बात। इस्लाम गलत है? मतलब देखें, देखें, अरे भाई, जब अल्लाह ही नहीं है, इंसानी अल्लाह ही नहीं है, तो वो किताब कहाँ से भेजेगा? मैं क्यों कोई किताब पढूं? और कुरान की जहाँ तक बात है, बहुत सारी आयतों को मैंने डिस्कस किया है। जैसे बीवी की पिटाई करने वाली आयत है, इस तरीके से। अच्छा, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। पता नहीं आपके यहाँ जो है ये जाकिर नायक कितने फेमस है, बट उनका भी एक वीडियो भी आया था, वो उसको री इंटरप्रेट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तो बस सिंबॉलिकली कहा गया है कि बस जो है सिंबॉलिकली उसको बस टच करो कि वो फीलिंग आए कि जो है मैं खफा हूँ, और ये वगैरह वगैरह। जो भी एक वीडियो है मैं आपको भेज दूंगा, या अभी चाहे तो मैं अभी भी प्ले कर सकता हूँ। पर अच्छा, पॉइंट ये है कि उसके स्निपेट्स से मैं डील करता रहता हूँ, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है, जब कोई अल्लाह ही नहीं है, इंसानी अल्लाह या इंसानी फितरत वाला अल्लाह, जो कि बातें करता है, जो कि किताबें भेज भेज सकता है, तो वो जो है कहाँ से एक इस तरह की किताब भेज देगा? तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि भाई ये फलाना फलाना किताब आसमान से गिर गई, हमारे हाथ में आ गई, तो अब आपको तो फिर किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता। आप तो इसी तरीके की बात करेंगे कि कोई भी आयत ले आओ, और आपको समझाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। आप जब ऑलरेडी उस ट्रैप में फंस जाएंगे तो फिर उसके आप बियॉन्ड नहीं सोच पाएंगे। आप ये सोचें ना कि वो किताब कहाँ से ऐसे गिर जाती है कि भाई सिर्फ यहाँ पे गिर सकती है, चांद पर नहीं गिरती है। देखें, कुरान की जो सबसे पहली आयत है ना, हम्म, सबसे मतलब स्टार्टिंग जो होता है ना, हम्म, वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अच्छा। माने है, हम्म, मैं हूँ वो रब जो हम्म, पूरे जहान का मालिक हूँ, पूरे हम्म, दुनियाओं का मालिक हूँ। हम्म, ये बात कब कही गई है? 1400 साल पहले। ठीक। और इस्लाम जो है कोई 1400 साल पुरानी नहीं है। हम्म, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द पर्सन हु केम दिस वर्ल्ड? दुनिया में पहला बंदा कौन था, उसका नाम क्या है? पहला बंदा जो है जिसको आपकी जो थ्योरी है कि भाई वो एडम है, आदम है, तो ये मेरी थ्योरी नहीं है यार, हाँ, ये बिल्कुल मेरी नहीं बिल्कुल आप ही लोगों है। की थ्योरी है। इवोल्यूशन पे अगर, हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और बंदर अच्छा जैसी देखें, प्रजातियां मेरी थी, और उससे हम मेरी इवॉल्व होकर के इंसान बने हैं। यू जी आर हाँ। टॉकिंग अबाउट दाऊस तेरी। दाऊस तेरी कोई 2000 साल डार्विन्स पहले थ्योरी। आई, हाँ, 2000 साल पहले। और ठीक साइंटिस्ट है। कहते हैं कि इस दुनिया को बने हुए कोई करोड़ों साल हो गए, ठीक है। हम्म, हम्म, मैं देखें, साइंस पे मैं इतना नहीं जाता, हम्म, लेकिन साइंस की बहुत सारी बातें आप ज़रूर देखना। हम्म, और सबसे पहले तो मैं यही दुआ करूँगा, देखें, हम्म, अगर आप एडम को बिलीव नहीं करते ना, हम्म, तो इंसान जो है, इंसान की तकलीफ हम्म, एडम से आई है, जिसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्रिश्चियन जो है वो एडम कहते हैं। हम्म,
उस हिसाब से हम दोनों भाई हैं, हम्म। ठीक है। नहीं, अब हम तो इवोल्यूशन के बेसिस पे भी हम दोनों भाई हैं, और ऐसे भी आप हिंदुस्तान के खित्ते से हैं, तो ऐसे भी हम ठीक लोग है, भाई हुए। देखिए मैं तो आपके सबसे पूर्वज पहले, भी मैं हिंदू ही तो, थे पहले। मेरे पूर्वज तो शुरू से मुसलमान हैं, मेरे पास अच्छा पूरी लिस्ट है। अच्छा, कितने सालों से? मेरे पूर्वज जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के उससे हैं, लिंक से है। अच्छा, पूर्वज आप जिसको कहते हैं तो अच्छा, बिलोंग्स टू, 1400 साल पहले जब इस्लाम ही नहीं था, उससे पहले आपके लोग नहीं थे? इस्लाम जो है वो 1400 साल नहीं, इस्लाम इस दुनिया बनने से पहले था। अच्छा, खैर हम फिर इसमें स्पेसिफिक्स में जाएंगे देखिए तो घूमने लग जाएंगे। मैं आपकी जो क्लियर बातें हैं बात ना, करते हैं, आपकी क्लियर बात बातें हैं करते ना, हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब कोई अगर अल्लाह होता, यहाँ पे इतना बच्चियों का रेप होता है, कुरान के क्लासेस जिसे जो है जायनाब आ रही थी, लौट रही थी, आप जायनाब को जान रहे हैं? खैर जायनाब। अगर, हाँ, जायनाब नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो कि कुरान के क्लासेस से पाकिस्तान के अंदर वो लौट आप रही थी, और उस वक्त पाकिस्तान के क्यों बताते हो? इंडिया में कितने रैप होते हैं, हम इंडिया बिल्कुल में होते जो हैं, वो बिल्कुल होते रोज हैं। आता है कि नहीं नहीं, टॉयलेट नहीं एक है। एक आप इंडिया के वो भी फिर बताओ ना, आप इधर उधर क्यों भाग माशाल्लाह रहे हो? इंडिया, आप इधर उधर क्यों इंडिया भाग रहे में हो? कितने मैं मुसलमान हैं एक सिख। सेकंड, मैं पॉइंट, मैं मेरा हेल्दी जो डिबेट पॉइंट है उस पे करना बात करें ना, आप इधर उधर ना भागें। मेरा ठीक पॉइंट है, ये है कि अल्लाह जो है वो बच्चियों का रेप ऊपर से बैठ के क्यों देखता है? ठीक है। तो इसीलिए तो अल्लाह ने हेवन और हेल्थ बनाया, अच्छा, हेवन और हेल हेवन बनाए। और ठीक है, एक सेकंड, इसीलिए बनाया। एक देखिए सेकंड, एक आपने सेकंड। सवाल किया ये तो मेरी उसका बात जवाब ठीक है, पूरा मैं सुने इसी ना। इसी पे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आपके सामने। ठीक आपके है, ठीक सामने एक है। बच्ची का रेप हो रहा आप है, सुनिए सुनिए, हम्म, आपके सामने एक बच्ची का रेप हो रहा है और आपके हाथ में एक बंदूक है, गोलियों से भरी हुई। आप ये कह रहे हम्म, हैं कि ठीक है, तुम रेप कर लो, इसके बाद मैं गोली मारूंगा? नहीं, नहीं कहेंगे ना? हम्म, उस बच्ची को आप बचाएंगे ना? इंसानियत है ना आपके अंदर, तो अल्लाह के या अंदर इंसानियत क्यों नहीं है? तो आप चलें, आपने बहुत अच्छी बात की है। हम्म। मैंने कई जगह देखे हैं, आई डोंट नो कौन है वो, आपके जो भगवान है जिसे आप गॉड मानते हो, मेरे ख्याल से आप नहीं मानते उनको। अभी वीडियो वायरल हो रही थी, उठा उठा के ऐसे पानी में फेंक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको? आपके गॉड को आप उठा के फेंक रहे हैं। नहीं, आप इधर उधर, गॉड पहले इंसान को तो बचाए, पहले गॉड बाद में आता है, पहले इंसान को तो बचाए। बच्चियों का रेप हो मतलब रहा है, ये क्यों देख रहा है अल्लाह ऊपर बैठ करके? अल्लाह इसलिए देख रहा इंसानियत है, क्यों मर गई है उसकी? अल्लाह इसलिए देख रहा है कि आप जैसे लोगों के ना वो आंखें खुल जाएं। अच्छा, क्योंकि आप जो है ना, आपके अच्छा, आंखें जो है ना हैं, देख सकते हैं लेकिन वो बंद है। अच्छा, वो नॉलेज की आंख आपको अभी तक नहीं मिली। अच्छा। आपने बात की कि रेप हो रहा है, ये होता है तो पूरी दुनिया में हो रहा है। हम्म, वियतनाम में क्या हो गया, हम्म, पूरी दुनिया ने देखा। हम्म, 10 लाख लोग मारे गए, हम्म, सही है। हम्म, इंडिया पाकिस्तान एक थे, पार्टीशन में कितने कत्ल हुए, हम्म, कितने ज़िबा हुए, हुए। सही है। अभी की हम्म, बात नहीं है, हिस्ट्री पे चलो ना, हम्म, ठीक है। तो वो उस टाइम अल्लाह क्यों नहीं था? हम्म। मेरा वही सवाल तो आपसे भी है। वही मैं सवाल अल्लाह कर रहा उस हूँ, टाइम, वही मैं ठीक है। सवाल कर रहा हूँ। और कितने लोगों को, कितने लोगों को, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आई लव हम्म, स्टोरीज। एक बंदा होता है, वो उसकी कश्ती डूब रही होती है, हम्म, कश्ती की एक लकड़ी बचती है, हम्म, तो चिल्ला रहा होता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हम्म, तो इतने से बराबर में एक कश्ती वाला गुजरता है, हम्म, तो वो उसको कहता है कि यार आ जाओ, मैं हाथ दो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। बोलता है नहीं, मैंने अल्लाह से, मैंने गॉड से मदद मांगी है, मुझे गॉड बचाए। हम्म, तो वो चले जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर आता है, रस्सी फेंकता है, नहीं नहीं मैंने अल्लाह से मदद मांगी है। हम्म, तो वो फिर मर जाता है, हम्म, ठीक है। हम्म, गॉड के सामने जाता है, तो हम्म, गॉड को कहता है मैंने तुम्हें बचाने को कहा, तुमने क्यों नहीं बचाया? हम्म, तो गॉड कहता है कि मैंने जो लोग भेजे थे, हम्म, क्या तुमने उसके उसके उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? हम्म। जब रेप हो रहा था, जब कोई मर्डर हो रहा बहुत था, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत तो अच्छी स्टोरी। अब मुझे आप ये आपने बताएं, उस बच्ची ने कौन सा हेलीकॉप्टर छोड़ दिया? उस बच्ची ने कौन सी लकड़ी छोड़ दी कि तो 7 साल की आप बच्ची क्या का कर रेप रहे हो गया थे? और अल्लाह ऊपर से देख रहा था?
आप क्या मैं कर रहे अल्लाह थे तो जब नहीं हूँ जनाब, मैं तो अल्लाह नहीं हूँ, हर एक आप जगह क्या मुझे कर नजर रहे हैं नहीं जब आता है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, आप इंडिया वालों को कश्मीर की क्या कह बात रहे छोड़े हैं? ना, कश्मीर पर हम आएंगे, पहले आप इस बच्ची की बात करें ना। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, वो क्यों रेप देखता रहता है बैठ करके? देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जिसके साथ भी होता है, जिसकी हम्म, फैमिली पे जो गुजरती है, हम्म, ये बहुत दर्दनाक चीज़ है। ठीक है। बिल्कुल। हम्म, आप कह रहे हैं कि अल्लाह क्यों नहीं था, अल्लाह ये नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही दुआ करूँगा आपके लिए कि आपके दिल में हम्म, ईमान आए। ठीक है। वो हम्म, ईमान आपको ऐसे नहीं मिलेगा यार, जो आप हम्म, रेपिस्ट को सर्च करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, दे हम्म, विल बी पनिश्ड, वो दुनिया में भी पनिश्ड होंगे। हम्म। सही है। बट यही आप दिक्कत है ना, आप आप कहानियों पे देखिए, जीते हैं, आपने कहानियां बना ली और कहानियों पे पूरी जिंदगी चला रहे हैं। और यार कहानियों के बल, सुने सुने, कहानियों के नाम पे अब एटम बम भी चलाने को तैयार हैं हिंदुस्तान पर, पूरी दुनिया को उड़ाने के लिए तैयार हैं कहानियों के नाम पे। देखिए, अल्लाह को तो आपने नहीं देखा। देखा अच्छा, आपने अल्लाह को देखा है, ठीक है, बताएं। जी, बताएं बताएं थोड़ा हमें भी। अल्लाह को मैंने देखा। अच्छा, कब देखा, कितने दिन पहले देखा, कैसे लगते हैं वो? जब जब आपने ये सोच लिया कि अल्लाह नहीं है, तो उस टाइम मैंने अल्लाह को देख लिया। अच्छा। क्योंकि आप भी एक थेरी पे सोच रहे हैं ना कि अल्लाह नहीं हम्म, है, हम्म, तो अल्लाह तो है। मैंने आपको आयत कोट करके बताया। हम्म, कुरान की आप आयतें उठाएंगे ना, हम्म, तो इसको पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर आके हम्म, मुझसे बात करें। मतलब हम्म, इस बात पे आप रिसर्च करेंगे कि कुरान में किसी को बीटिंग के बारे में बताया है, औरतों के हुकूक के बारे में बताया है, तो आप कभी भी आ नहीं सकेंगे। आप सिर्फ ये पढ़ें कि यार इसमें ब्लेसिंग के बारे में क्या है। ठीक हम्म, है। मैंने तो आपके लिए दुआ की है कि आपको हिदायत मिले। हम्म, ठीक है। हम्म, तो आप जो फ़िलासफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो फ़िलासफ़ी सारी फूलिश है। अच्छा। ठीक है। वी बिलीव कि इस दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, हम्म, चाहे वो किसी भी सूरत में मरे। हम्म, ठीक है। आप, हम्म, मैं, सब मरेंगे। बिल्कुल। देन मैंने कब कहा कि उसके नहीं बाद मरेंगे? उसके बाद एक और दुनिया है हम्म, जिसमें सब जाएंगे। हम्म। उसमें वही इस लोग दुनिया को पना आपने देख लिया है? नहीं देखा है ना, ये तो ईमान है ना, ये आपका ईमान है, ये आपका बिलीफ है, ये आपका फेथ है, आपने देखा नहीं है ना। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दुनिया के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं सुन पाएंगे, अरे आप नहीं आपकी देख पाएंगे। कहानी है, आप समझेंगे ना जनाब। मेरी मैं कोई कहानी और नहीं कहानी है। बना लूंगा, कोई दूसरा आदमी कोई देखिए तीसरी कहानी दोस्त, बना लेगा, ये देखिए आपकी कहानी दोस्त, आपको ही समझ में आएगी। देखिए दोस्त, आप जो है ना, उस कीचड़ वाले गड्ढे में है अभी तक। आप आपको कुएं में है मैंने, जनाब, आप कह जहाँ रहे हैं पे, मैंने सुने बड़ा सुने सुने, रिसर्च किया आपने है, इस्लाम को नहीं ढूंढा है, सुने मैंने सुने बहुत आप, पढ़ा मेरी है। बात, मेरी बात सुने, मैंने कहा मेरी चले बात, आप दिखा दें। आप मेरी बात दिखा दें, सुने, आपने कौन सी आयत में पढ़ा था, आपने कौन मेरी बात से। सुने, मेरी बात सुने। आपने इस्लाम को नहीं ढूंढा है, इस्लाम ने आपको ढूंढ लिया। आप पाकिस्तान में पैदा हुए, ठीक है। आपके जो वालिद थे वो मुसलमान बने हों किसी भी तरीके से, उन्होंने आपको मुसलमान बनाया क्योंकि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। आपने ढूंढ करके कुरान, आपने ढूंढ करके लेकर के आए, उसको पढ़ा, फिर आप इस रास्ते पे आए। आपको बचपन से, जैसे आपको, जैसे ये जो जुबान आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप पे लाद दिए, मतलब आपको जिस तरीके से बचपन से सिखाया गया उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मजहब भी जो है आपको बचपन से जो सिखाया गया आप उसी की कहानी यहाँ पे दोहरा रहे हैं। तो सवाल मेरा बस इतना है कि ये आपका बिलीफ है, ठीक है, हम इस पे क्या डिस्कस नहीं कर सकते? क्या मैं आपको, या मेरा ये हक नहीं है आपको ये कहने का कि मुझे लगता है कि आप गलत हैं, और इसमें ब्लास्फेमी चार्ज लेकर के आप आके मुझे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? ब्लेस्फेमी चार्ज जो है, आप पढ़ लेना कि ब्लेस्फेमी हम्म, चार्ज क्यों होती है, किस वजह हम्म, से होती है। सो हम्म, इस वजह से मैं कह रहा था, हम्म। आप किसी के भी प्रॉफिट को अब्यूज़ नहीं कर सकते। अब्यूज नहीं कह रहा मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, वो झूठे हैं, बस। गलत कहना अब्यूज़ ही है किसी भी अच्छा, प्रॉफिट गलत को। कहना अब्यूज है? आप कहें तमाम हिंदुओं को कि प्रॉफिट तुम्हारी इज़ जो, नॉट सुने मी, सुने 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 सुने, नॉट अभी मी आप एंड सुने नॉट सुने यू। सुने सुने, आपने अभी अभी कहा कि हिंदू अपने भगवानों को ऐसे फेंक रहे हैं नदियों में, देखो वो कैसा उनका मजहब है। आप पूरी दुनिया को झूठा कहें वो अच्छी बात है,
मैंने ये नहीं कहा, यू आर मैनिपुलेटिंग ब्रदर, यू आर मैनिपुलेटिंग की बात नहीं है, यू आप डोंट हैव रिसर्च। उनके मजहब को गलत बोल रहे हैं ना आप। मैंने आपको स्टोरी पे बताया कि आपने कहा था कि एक बच्चे पे आप डिबेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको वो बात नहीं है। मैंने सोचा कि यार आप हैं बड़े रिसर्च वाले, बड़े, आपको मैं बैठूंगा, आप कुरान की आयत बताएंगे, आप मुझे कोई हदीस कोट करके बताएं कि यहाँ गलती है, कि यहाँ वो है। बराए मेहरबानी इंटरनेट पे नहीं ढूंढना, इंटरनेट पे तो मैं आपको हज़ारों दिखाऊंगा कि लाखों के तौर पे मुसलमान जो है, मुसलमान हो रहे हैं लोग। मतलब अगर 2.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं इस दुनिया में, अगर उसके हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो पीसफुल नहीं है, फॉल्स है, तो वो मुस्लिम क्यों हैं? क्या वो मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है? क्या वो मुस्लिम डॉक्टर नहीं है, फिलोसोफर नहीं है, या मुस्लिम पीएचडी पे नहीं अच्छा है? नहीं, क्या वो सारे इलिटरेट हैं? ठीक है, क्या उनको आपके पढ़ना, उनका आप रिसर्च नहीं सुने आता? सुने, आपके समझ से मैं इस्लाम कोई नहीं छोड़ रहा, एक भी बंदा इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। कितने लोग हैं जो हिंदुइज्म, जुइज्म, क्रिश्चियनिज्म छोड़ के इस्लाम में भी आ रहे हैं? वो बात छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि वो बात इस्लाम, क्यों छोड़े? नहीं ठीक है आ रहे हैं, मान गया मैं ये कह रहा हाँ, हूँ कि इस्लाम छोड़ के लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एक भी नहीं जा रहा बंदा। जा रहे होंगे। हाँ, जा रहे होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके ये जो है अपना इंसान की अपनी अपनी फितरत है, उसको जितना समझ में आता है वो यहाँ से एक मजहब से कूद के दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, उसको जैसा समझ में आता है। तो इस्लाम से भी निकलने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया जो है इस्लाम को तो फॉलो नहीं कर रही है। पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन से ज़्यादा है, 7 साढ़े 7 बिलियन है, उसमें कितने मुसलमान हैं? 2.5 यार, आपको ये भी नहीं पता? ठीक, अरे अभी आपने कहा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे जो है जानकारी नहीं ले रहा, मैं आपको चले मैं रीइटरेट आपको करा पूरी रहा था। बताता हूँ, पूरी हम्म, बताता हूँ। हम्म, क्रिश्चियनिज्म पॉपुलेशन के हिसाब से क्रिश्चियनिज्म नंबर 1 पे है, हम्म, आप सर्च कर सकते हैं। नंबर 2 पे इस्लाम है, हम्म, मुस्लिम्स हैं। नंबर 3 में जुइस है आई गेस, फिर हिंदुइज्म है, फिर आपके जो एथियस्ट हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं। जूस की कम्युनिज्म भी संख्या है, काफ़ी जूस की संख्या काफ़ी कम होगी, खैर। काफ़ी कम है, और एथियस्ट उससे भी कम है। हम्म, ठीक है, बट बात यहाँ पे हमारी, बुद्धिज़्म भी है, बुद्धा भी फॉलोअर भी हाँ हैं, हाँ बहुत हाँ, सारे हैं। सही सही। मैं बस ये मेरा सवाल आपसे बस इतना था कि सिर्फ 2.5 बिलियन मुसलमान है ना, तो मेरा क्या आपसे ये सवाल करना या आपको ये कहना कि मेरे समझ से मोहम्मद साहब गलत हैं, झूठे हैं, ये कहना जो है, ये इसके लिए मुझे कत्ल कर दिया जाना चाहिए, ये कैसे सही हो गया? अगर आपके पास प्रूफ है, शो हिम, हम्म, गो टू मस्जिद, प्रूफ। कि ये हम्म, कि ये मेरे पास प्रूफ है। हम्म, किसी भी, अब मैं नहीं कहता कि मस्जिद जाए, आप किसी हम्म, भी कोर्ट पे जाए, आप हम्म, पिटीशन दर्ज करें, आप हम्म, बोलें, हम्म, पब्लिकली आए, मतलब आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो आप हम्म, किसी मुस्लिम को, मुस्लिम मतलब मेरे जैसे नहीं, आई हम्म, एम वेरी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत ही कम, आप होंगे बड़े, तो वो किसी बड़े मुस्लिम को आप टैग कर देना, और हम्म, प्रूफ के साथ कि कैसे हम्म, फॉल्स है। हम्म, आप कह रहे हैं बिलीव इज़ फॉल्स, सो अगर बिलीव इज़ फॉल्स, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि यू शुड बी गाइड इट योर सेल्फ प्रॉपर हम्म, वे। हम्म, देखें, कुरान मेरे पास ही है, सीधे हाथ पे करीब ही है। कुरान हम्म। की कितनी आयतें आपने पढ़ी है, मैंने पूछा आपको पता ही नहीं है। मैंने आपसे मेरे पूछा कि मेरे पास पूरी लिस्ट आपने पड़ी है। प्रॉफिट, सुने सुने, लिस्ट मेरे नहीं, मेरे पास पूरी आप, लिस्ट पड़ी है। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, देखें, हम्म। हम तो मुस्लिम मानते हैं कि सब भाई हैं, नहीं, मैंने आप जहाँ पे आप भी आप मैंने ट्रैवल जब किया है। कुरान इंसान ने लिखी है तो मुझे उसे पढ़ने की जरूरत क्यों है? कौन से अगर इंसान अल्लाह ने ने लिखी लिखी है? होती तब मैं पढ़ता ना। कौन से अल्लाह है इंसान ही नहीं ने तो वो किताब कैसे भेजेगा? कौन से इंसान ने लिखी है कुरान? जै, जैसे सारी किताबें लिखी गई हैं वैसे ही इंसानों ने लिखी है। अब ये किसने लिखी है देखें, ये उसको, ये किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, किसने लिखी है? डेल कार्नेगी। आप ठीक है, दिखाएं अभी कुरान किसने एक लिखी है? एक बात सुने, अब जिसने लिखी है उसका कत्ल कर दिया जाए, या बहुत सारे ऐसे एनोनिमस राइटर्स होते हैं, आपको वाई बिटकॉइन सो के बारे गो, में पता होगा। आप कितने एक्सट्रीम में क्यों जा रहे हैं? मतलब कोई भी नहीं, चीज़ हो, एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि किताब, आप आप सुने मतलब, मेरी बात सुने आप एक किताब लिखें, आप कराची के सड़क पे जाए रातों रात, वहाँ पे किताब को सड़क पे छोड़ के आ जाए,
अब कौन ढूंढेगा भाई ये इस किताब किसने लिखी है, अरे ये तो आसमान से गिर गई, अरे भाई ये तो नया कुरान आ गया, अरे भाई नया मजहब आ गया, अरे चलो नया देश बना लेते हैं, कराची को नया कंट्री बना लेते हैं। अच्छा अब कोई इसके हमारे खिलाफ बोलेगा चले उसका हम कत्ल करेंगे। आप कह रहे हैं कि कुरान जो है वो एक ही दिन में आके पड़ी रह गई और दे दिया। आपको ये सारी कहानी बताई गई है ना, नहीं आपने नहीं, तो नहीं देखा मैं है आपसे चीजें। सवाल कह रहा हूँ। आपने कहा कि कुरान जो है वो आके रख दिया एक ही दिन में। अब जैसे भी आप एक आयत छोड़ते जाएं, आप कहने लगे कि जिब्राइल आया था मेरे से, उसने बात की, आज उसने मुझे मेरे ये पास आयत आ ही नहीं बताया है। सकता। एग्जाम्पल दे मेरे रहा हूँ मैं, पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल आपको बोले कि भाई ये जो है दूसरी आयत मेरे पास आई, तीसरे दिन बोले कि तीसरी आयत आए, अब इसको बना के किताब बना दो, अब कराचीस्तान एक बनाएंगे और लाहौर वालों की हम पिटाई करेंगे, लाहौर नहीं, वालों कभी पे भी हम नहीं एटम बम करेंगे, मारेंगे। कभी भी नहीं करेंगे। दे आर माई ब्रदर्स। मैं एग्जाम्पल दे रहा पाकिस्तान हूँ, के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं तो इंडिया के वालों को ब्रदर्स कहता हूँ। मैं हाँ जितना भी बिल्कुल। ट्रैवल किया है, दुबई, मलेशिया, मैं मिला हूँ, इंडियन आर वेरी गुड। मतलब मैं उनके रिलीजन पे वो नहीं करता, वो मुझ पे नहीं करते। तो वो इवन दो माई इंडियन फ्रेंड है वो गे है, मैं उनको कहता हूँ ये कैसे बिलीव है। वो तो कहते हैं हमारे पास तो अलाउ है, मर्द मर्द शादी कर सकते हैं। मतलब मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि जनरेशन कैसे होगा, टेस्ट ट्यूब लगाने से होगा। तो वो जनरेशन मतलब क्या मिक्स होगा किसी और के बच्चे का, किसी और का स्पन लगा के आप चलते रह जाएंगे। और टेस्ट ट्यूब से भी कैसे बच्चा होगा, मर्द मर्द से, औरत औरत से। औरत औरत वो का तो चलो बच्चा पैदा देखिए। करने का वो दूसरा आपने मसला है। कुरान जो है ना, हम्म मैं आपके याद दहानी के लिए बता दूं हम्म कि कुरान जो है वो ऐसे ही नहीं आया किताब में। हम्म कुरान जो है वो, मेरा शायद बोलना आपको सुनने लायक नहीं होगा क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आप यही सुनना चाहते हैं जो आपके थॉट्स प्रोसेस है। क्योंकि आप यही ईवल बात मैं आपको कहूंगा जनाब, आप कोई ईवल नई बात और सुनना नहीं थॉट, चाहते हैं। बचपन से तोते मैं की नई तरह जो बात आपको रिपीट कराया गया आप उसी बात को बस रिपीट करते रहते हैं कि इस तरीके देखिए। से आई, अल्लाह ये है, सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम, यही सब बातें आप बिल्कुल तोते की तरह रिपीट करते रहते हैं। मैं तो यही बात आपको बिल्कुल कहूंगा। बिल्कुल। आप देखें, मैं तोते की तरह इसलिए रिपीट करता हूँ कि तोते ने पढ़ा है, लिखा है और देखा है। और कुरान जो है ना, कुरान, आपने नहीं ढूंढा ना, बचपन से आपको रटाया गया जैसे एक तोते को रटाया जाता है। मैं आपको आयतें पढ़ के सुना रहा हूँ, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ, तो मुझे दे दिया, मुझे नहीं आता कैसे पता मुझे? तो कोई आप बिल्टन लगा के गया है, देखे, तो इंजेक्शन ठोक के गया है। सुनो मोबाइल सुनो। आप लेते हैं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, सब कुछ लगाते हैं ना। हम्म आप तो जो इस्लाम मुझे मिला, लेकिन मैंने हम्म उसको अपडेट पढ़ा भी है, उसको देखा भी है। हम्म कुरान जो है, हम्म कुरान पाक जो है वो 23 साल के असरे में बना है। हम्म वो तो पहले से इस्लाम है, डे वन से। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ही अल्लाह हैं, आपको 23 साल, ये सारे नंबर्स आपको, आपने अपने आंखों से देखा है, आपको ये सारी बातें बताई गई है ना, सुनी है ना अपने अपने कानों से, देखी नहीं है ना अपनी नजरों से। अब देखें, बताने वाले ने कुछ भी बताया हो। आपको पता है एवोल्यूशन क्या है? हाँ इवोल्यूशन क्या है बिल्कुल पता है, क्या पूछें। है? क्या है एक प्रोसेस है जिससे जो है नए स्पीसीज बनते हैं। एवोल्यूशन यार? हाँ डू इवोल्यूशन यू, बता रहा हूँ एवोल्यूशन बायोलॉजिकल नहीं, प्रो। एवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन, ABULHAN, एल क्या सी एच ओ एन, क्या क्या बोल रहे हैं, ए बी? ABUL या ULTION, समथिंग लाइक दिस। अच्छा ओके, देख रहा हूँ मैं गूगल पर। वजू लिख दे, एन वजू। एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, हाँ एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। हाँ। देखिए अभी मैं एवोल्यूशन में नहीं हूँ, हम उर्दू में कहते हैं वजू। वरना हम्म मैं इस किताब को उठा के आपको आयतें पढ़ा के सुनाता। हम्म ठीक है। तो एवोल्यूशन के बारे में आपने जैसे सर्च किया, आप हम्म इस्लाम के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। हम्म आप दीगर नमाज क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में सर्च करते हैं, हम्म। अल्लाह के मैं क्रिएशंस के बारे वही में। कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जनाब, अल्लाह को इसकी बड़ी चिंता है कि आप वजू कैसे करते हैं, ठीक है।
आप किस डायरेक्शन में जो है झुक करके सजदा करते हैं, कितनी बार करते हैं, लेकिन बच्चियों को रेप से बचाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बच्चियों को रेप कौन करता है? इंसान करते हैं, कौन से इंसान करते हैं? बुरे इंसान करते हैं। तो बुरे इंसान की क्या सज़ा होना चाहिए? सजा की बात छोड़े ना, आपसे मैंने सवाल किया कि तो मैं आपके आपको सामने जवाब रेप दे हो रहा रहा हूँ। है, आप ये बोलोगे कि रेप खत्म कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें गोली मारूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हम्म, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उनकी सजा दूसरी बात है, पहले उनको उसी वक्त मार देना चाहिए ताकि वो रेप ना कर पाए। ठीक है। आपकी कैसेट जो है ना, मतलब अब तो वो है, कैसेट का दौर भी चला गया। कैसेट का दौर आपने देखा है? आपकी जो देखा है। सीडी है ना, सीडी, वो हम्म, एक ही जगह आके अटकती है। सही हम्म, है। हम्म, ठीक है। माशाल्लाह आपका शो बड़ा अच्छा होता है, मैं देखता हूँ। लेकिन आपका ना नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। आप एक ही बात पे अटक रहे हैं कि ये होता है। सही है। मैं कहता हूँ रेपिस्ट की सज़ा मौत होनी चाहिए। जो रेप करता है उसकी सज़ा दुनिया में भी है। इस्लाम में सुसाइडल की क्या सज़ा है? जो खुद से सुसाइड करता है उसकी क्या सज़ा है? हम्म, क्या सजा है? जो अपने आप को खुद मार देता है उसकी क्या सज़ा है? वो ऑलरेडी मर गया, तो अब उसको क्या सजा देंगे बताएं? तो उसकी सज़ा ये है कि वो हेल में जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो आपकी कहानी है ना जनाब, आप कुछ भी कहानी बना लो, ये तो आपकी कहानी है ना। मेरी मैं अगर कहानी आपको, नहीं है। सुने सुने, आप 2.5 बिलियन लोगों की कहानी है ना। अब मैं उसमें अगर आपसे सवाल करूं कि भाई मेरे समझ से ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, तो क्या इतना कहने के लिए आपने मुझे कत्लेआम कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ रेपिस्ट की सज़ा मौत होनी चाहिए, और है। ठीक है, लेकिन उसको तो पहले रेप करने से पहले रोकना चाहिए ना, आप ये तो नहीं कह मर्डर सकते। हम्म। मर्डरर की सज़ा क्या होनी चाहिए? मर्डर की सजा अभी जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बहुत चांसेस दिए जाते हैं, जिसको देखा जाता है किस कंडीशन में उसने मर्डर किया है। अगर डिफरेंट सिनारियोज में उसको जो है, फॉर एग्जांपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ सेंटेंस जो है आजकल उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत कंट्रीज ने उसको एबॉलिश कर दिया है। ऐसे ऐसे वाक्य वाक्य हैं जहाँ पे एक इंसान ने 100 लोगों को मार दिया, फिर भी जो है उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, लाइफ हम्म। इम्प्रिजनमेंट दिया गया। अच्छा। कोई आपके घर पे किसी की मर्डर करे, फिर आप क्या करेंगे? अब नहीं, आपका आप मतलब, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि मैं क्या करना चाहिए इसके बारे में? मैं मर्डर कर दिया उसके बाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मर्डर करते वक्त की बात कर रहा हूँ कि भाई अल्लाह तो बैठ के देख रहा है ना, वो क्यों ये सब चीज़ें होने दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो तो आप ये भी कहेंगे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, तो बिल्कुल। वो क्यों है? हम्म। देखें, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है अच्छा, कि ये जब अब बच्चे बस 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 ठीक है। तो आप कह आप आपके सामने रेपिस्ट रेप कर रहा है, मैं आप तो उस टाइम पकड़ सुने सुने लूँगा। सुने सुने, आप उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, अभी भी चांस है, छोड़ दो। बट वो आपकी बात नहीं सुन रहा, रेप उसने रेप कर रहा है वो, और आप बोल रहे हैं कि ठीक है अब रेप खत्म कर लो, तब मैं तुम्हें सजा दूंगा, तब मैं गोली मारूंगा। इसका कोई लॉजिक है क्या? देखिए, आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं किससे? गॉड से। हाँ। आई एम नॉट अ गॉड। आ, आप आपकी खास की बात नहीं हो रही है, गॉड की ही बात हो रही है। ये ठीक किस है। तरह का टेस्ट होता है भाई? ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल सुने, में कभी एग्जाम आप फिर हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे। ये आपका बिलीफ है, ये कहानी मैंने आपको आपको बचपन से जवाब दे रहा रटाई, हूँ। सुने सुने, रटाई गई है। आपको ये बात रटाया गया है कि कुरान ही जो है वो आसमान से टपकी है और इसमें कोई खामी नहीं है, इसको किसी ने नहीं लिखा है, और इसी तरीके से इतने इतने 23 साल में और 7 आसमान, और इस तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस तरीके से तोते की तरह रटा दी गई। अब आप उस पर कोई सोचने को तैयार नहीं है, और दूसरे पे कह रहे ब्लास्फेमी चार्ज लगा रहे हैं, और कह रहे कि चले भाई, आप मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि ये फॉल्स है, ये सब कुछ है।
आप लिख लें इनके बारे में, आर्टिकल लिखें, अपने गवर्नमेंट में जाके बोलें, अपने मुस्लिम कम्युनिटी में जाके बोलें कि आप कि क्यों गलत फॉल्स में वो बिलीव कर रहे हैं। मैं वही कर तो रहा वो हूँ, क्यों मैं क्यों जनाब मैं वही कर रहा हूँ। मैंने अपना ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं अपने फेसबुक पे इसी यही बात लोगों को बताता रहता हूँ। आपको भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, तो यही समझाने की। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका जो है ना, आपको अल्लाह जो है ना वो गाइड करे। मैंने तो इतनी बड़ी दुआ दे दी भाई वो आपको। रेपिस्ट को देखो तो गाइड नहीं करता है अल्लाह। रेपिस्ट को तो देखो, मैं आपको फिर आप वही रेपिस्ट पे आ जाते हैं बार बार। ठीक हम्म है, हम्म रेपिस्ट को जो है ना, किसी कोई बंदा भी, मैंने आपको सवाल किया आपके घर में किसी को हम्म मार दे, हम्म तो आप उसको क्या सजा देंगे उस बंदे को? मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। आपके सामने आपके किसी परिवार वाले को कोई मार रहा है तो आप क्या वहां पे बैठ के देखेंगे? ये कहेंगे कि मैं सजा दूंगा तुम्हें, मार लो? आप क्या करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा वही मैं हूँ। आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बैठ के देखेंगे चुपचाप? तो अल्लाह क्यों देख रहा है? उसकी इंसानियत कहाँ मर गई? अच्छा, कैसा अल्लाह है ये? ठीक है, आप भगवान पे बिलीव करते हैं? अगर भगवान के सामने कोई रेप कर रहा है, वो हिलेगा पत्थर? पत्थर? पहले तो कोई ऊपर वाला है ही नहीं, ठीक है? अच्छा, कोई तो वो ऊपर में भगवान सुने, को मेरी क्यों बात पूछते सुने। हो? और भगवान को पूजा इसलिए जाता है, जैसे आप अपने पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं ना, वो तो हम्म, बस कागज का टुकड़ा है, क्यों सलाम करते हैं? तो उसी तरीके से हिंदू जो है वो पत्थर की पूजा इसलिए करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है अच्छाई को। जैसे कि लोगों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना कैसे मदद चाहिए। करेगा? किसी हिंदू लड़की का रेप, चले आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम बिलीव, हम्म किसी हम्म हिंदू लड़की का रेप हो रहा है हम्म मंदिर के बाहर, हम्म और कोई भी कर रहा हो, एक्स हम्म वाई जी, हम्म देन वहाँ से आपका गुजरना हुआ, हम्म गैंग रेप हो रहा है, हम्म आप नहीं बचा पा रहे, तो हम्म। भगवान क्या कर रहा है उधर? वो तो मैं वही मदद तो कह रहा हूँ, करने वाला। भगवान है ही नहीं। भगवान नहीं है? नहीं है। तो आप ये पिटीशन जो है ना, अपना व्लॉग ये मंदिरों में भी दे दें कि मैंने लिखा है हुआ, ही नहीं मेरा तो मेरा क्यों? मेरा ब्लॉग है, आप डालें इंटरनेट पे ujnotes.com/NOGOD, नो गॉड। या फिर आप फेसबुक पे #NOGOD सर्च करें। मैंने कई सालों से जो है पोस्ट किया है, कम से कम 2-3 साल से ठीक है, पोस्ट किया, वो ठीक सारे है, सामने अच्छा, आ जाएंगे। अच्छी बात है, आप अपना काम कर रहे हैं। मैं भी आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं, मैं आपको कहता हूँ, सबसे पहले तो वज़ू जो पॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो हम्म करें। वो तरीका आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे। हम्म वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन सुबह काम पे भी जाना होता है, आपको भी जाना होगा, सही है। आप वज़ू करें, कुरान उठाएं, हदीसें उठाएं, उसको पढ़ें। आप उसको पढ़ें, थोड़ी नॉलेज लें। मतलब मैंने जो भी आपसे सवाल किया, आपके पास उस सवाल का प्रूफ नहीं है, ठीक है? आपने मैंने यही आपको कहा कि लॉजिकल रीजनिंग दिया ना कि ऐसा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता जिसकी इंसानियत मर गई हो और वो बैठ कर के इस तरीके से जो है इतनी गंदगी को देखता रहे चुपचाप। अच्छा, ठीक है, मैं आपके सवाल को सुन चुका हूँ और उसका जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। आपका जवाब गलत है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट योर प्रॉब्लम क्योंकि इज़। नहीं, अब वही आप कुछ भी कहानी बना लोगे कि इसके बाद जो है दूसरी दुनिया होगी, वहाँ पे कैडबरी चॉकलेट की जो है महलें होंगी, अच्छा, उसमें जो है आइसक्रीम मिलेगा, और इस तरह की आप कहानियां बना ले तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि आपका हम्म। दिमाग किसने बनाया है, ये मुझे बता दें। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया है? अल्लाह को अगर किसी ने बनाया है, तो उसको किसने बनाया? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बनाने वाला नहीं है, खुद ब खुद। खुदा कहते हैं ना, खुद ब खुद। वो एक प्रोसेस है, वो उसकी इंसानी फितरत नहीं है, वो बच्चियों का रेप आके रोक नहीं सकता है। बस वो एक प्रोसेस है खुद ब खुद होने वाला, और उसके अहम कॉन्सिक्वेंस हैं। क्या है कॉन्सिक्वेंस? अच्छा, कोई ये डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन रहता तो बच्चियों का रेप नहीं हो रहा होता यहाँ पर, अच्छा, तो जुल्म फिर नहीं हो मर्डर रहा भी होता दुनिया में। तो फिर हाँ, मर्डर भी नहीं होता? नहीं हो रहा होता, जुल्म नहीं हो तो रहा होता कोई दुनिया में। कोई फेल भी नहीं होता? अब फेल पास वो एक अलग सवाल है। आप वो उस कोई कोई मतलब क्या नाम है, गवर्नमेंट भी नहीं होता, कोई इदारा भी गवर्नमेंट नहीं होता? क्यों क्यों
गवर्नमेंट है, अभी दुनिया में है गवर्नमेंट। यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, यहाँ पे 10th की एग्जामिनेशन होती है, 12th की एग्जामिनेशन होती है। बिल्कुल। तो हाँ इसी तरह ये दुनिया जो है ना वो हाँ, तो वहाँ वहाँ पे ये नहीं एग्जामिनेशन कहा है। जाता है कि तुम बच्ची का रेप कर लो इसके बाद मैं तुम्हें सजा दूंगा। यहाँ पे कोई ऐसी एग्जामिनेशन नहीं चलती। ये आप ही का जो फितूर है, जहाँ पे अच्छा। आपने ऐसे कहानियां बना ली हैं और ये कहने लग गए दुनिया को कि भाई ये दूसरी दुनिया है, यहाँ पे बम लगा के फट जाओगे, तब फिर जो है दूसरे दुनिया में तुमको जो है बड़ा सा घर मिलेगा। ये आपका जो है ना फॉल्स बिलीव है। नहीं, फॉल्स बिलीफ की बात ही नहीं है। जाकिर आपने जो नायक, है सुने ना, सुने, जाकिर नायक कहता, से सवाल किया गया कि क्या सुसाइड बॉम्बिंग गलत है। उसने कहा अगर कोई प्रॉफिट को गोली मार रहा होता तब तुम जाके उसके सामने कूदते या नहीं कूदते। तो उसने बंदे ने, हाँ तब तो मैं उसके सामने कूदता। तो बोला वो तो सुसाइड है, अपने आप को मारना, बट मोहम्मद को बचाने के लिए तो तुमने अपनी जान दे दी, तो गलत हुआ एक तरीके से, लेकिन एक तरीके से सही भी हुआ। तो उसी को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि इस्लाम को बचाने के लिए कोई अगर उसके इस्लाम को, उसने जो इस्लाम समझा है उसको अगर वो बचाने के लिए अब वो बम लगा के फट जा रहा है, तो उसके समझ से तो वो सही काम कर रहा है। इसीलिए इस्लाम आपके यहाँ इतने कहता है। सारे बम फटते हैं। कौन फाड़ता है? उनका नाम तो इस्लामिक नाम ही होता है ना, अपने कोई आप को मुसलमान ही मुसलमान, कहते हैं ना वो। मुसलमान किसी यहूदी तो नहीं मुसलमान, आके फटते, यहूदी आके फटते हैं आपके यहाँ, देखें, या आरएसएस वाले आपके यहाँ आके फटते हैं। जैसे भी आप जिसका भी नाम ले लो, एक बात बताओ। मुसलमान ही फटते हैं ना, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, दाढ़ी वाले, इस्लामिक नाम वाले, खतना कराए हुए लोग, यही लोग फटते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? अगर वो पढ़ रहे हैं, कोई मुसलमान अपनी मस्जिद को क्यों फाड़ेगा? कोई क्योंकि मुसलमान वो अपने कहता है मुसलमान कि को, उसका इस्लाम गलत है। अब शिया के मस्जिद में जाके फाड़ देते हैं, अहमदिया के मस्जिद में जाके फाड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई इसका इस्लाम गलत है, ये शिर्क कर रहा है या वह गलत कर रहा है, अल्लाह की असली अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, हमारे रसूल को नहीं मान रहा है, उड़ा दो इनको इस्लाम फैलाने के लिए। तो इससे आपने तो आप इस्लाम नहीं परेशान है ना। आपने देखिए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी बहुत पीसफुल है, ठीक है। ओके ओके। अभी जब से पाकिस्तान पीसफुल हुआ है, आई डोंट नो इंडिया को क्या हो गया उसकी पीस खराब करने के चक्कर में। हाँ, हम कभी कोई पीस खराब, कभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कोई पीस कभी खराब करने के चक्कर कभी में नहीं है। उसको हीरो बना देते टेररिस्ट हैं आके जो टेररिस्ट गिर आके गया, पिट मारते थे गया। लोगों को कश्मीर में, उसको जो है सॉर्ट आउट किया है इंडिया ने। कर्फ्यू भी इस वक्त इसलिए लगा हुआ है कि कोई टेररिस्ट आके बदमाशी ना करे, ताकि लोगों का जान माल का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों की भलाई के लिए। What a such a shame belief you have। बिलीफ की बात नहीं है, समझ की बात है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भगवान ने आके मुझे ये बात बता दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो देखा उसके बेसिस पे मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, कोई किताब के वास्ते से नहीं बता रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो जो ईमान की आंखें हैं ना, फेथ की, वो बंद है। जिस दिन वो खुलेंगी ना, आपको भाई सारी मुझे ऐसे जवाब। ऐसे अल्लाह पे ईमान नहीं रखना है जो बच्चियों का देखता हो बैठ करके। भाई इंसानियत अल्लाह की मर गई होगी, मेरी इंसानियत नहीं तो मरी है भाई। कश्मीर में जो सही है, कश्मीर बंद किया है, वहाँ जो मारा पीटा जा रहा है, वहाँ जो कत्ल किया जा रहा है, नहीं, कितने लोगों कश्मीरी का कत्ल कर दिया गया ये बताइए पहले आप। अभी जो आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, इस दरमियान कितने लोगों का कत्ल कर दिया गया है कितने वीडियोस आपके आ रहे समझ हैं, से? कितने कितने लोग? वीडियोस हाँ तो नंबर बताएं ना आप। रोज आ रहे हैं किसी अच्छा, वीडियो रोज पे मतलब किसी रोज का। एक 10 100 लोगों को कत्ल किया जा रहा है आपके समझ से? कत्ल कराने की यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है मतलब कश्मीर में। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो है ना, जो है, आप एक थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं। जब आप स्टडी करेंगे ना, थोड़ी स्टडी करें, ठीक है, आप मुझसे बहुत दूर हैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे करीब होते, मैं आपको खुद ही खोल के पढ़ा के दिखाता कि ये आयतें, आप खुद पढ़ लें, कुरान उठाएं, पढ़ें, और उस पर स्टडी करें। एक मैं तो एग्जाम्पल देने से भी खासिर हूँ, क्योंकि आप एग्जाम्पल को भी नहीं समझ रहे। कौन से एग्जाम्पल नहीं समझा भाई मैंने? मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कहा था कि एग्जामिनेशन हॉल है, जो गवर्नमेंट है एग्जामिनेशन, वही उसी ये पे मैंने दुनिया, उसी पे ये मैंने आपको दुनिया। एग्जाम्पल दिया ना। ऐसा अगर कोई एग्जामिनेशन चला रहा है जहाँ पे कह रहा है कि भाई पहले बच्ची का रेप कर लो फिर मैं तुम्हें गोली मारूंगा, और वो चुपचाप बैठ के बच्ची का रेप देख रहा है, तो ये कौन सा एग्जामिनेशन होता है भाई?
ये दुनिया पूरी एग्जामिनेशन है। अब ये इस तरह का कौन सा एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे बच्चियों का रेप बैठ करके देखा जाता है ऊपर से? यार आप जो है ना मतलब आपका जो है ना एक ही बात पे आप अटके हुए हैं, ठीक है। हाँ, मैं मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कितने बात है ना। आप आपके जहन में ये सवाल नहीं उठता कभी? आप ये सवाल नहीं करते कभी भाई ये कैसा अल्लाह है? मैं तो कहता हूँ कि जिसने भी किया है उसको जब किया भी है पकड़ते हैं। वो आके रेपिस्ट क्यों नहीं कितने उसके पकड़े पास? गए हैं, नहीं, कितने आप मुझे मारे गए बताएं, हैं। अल्लाह में ये काबिलियत नहीं है क्या? वो आके रोक नहीं सकता है क्या? ब्रदर यू नीड टू स्टडी। देखिए अल्लाह में सब काबिलियत है, अच्छा, तो ठीक फिर है। भी वो देख रहा है बच्चियों का रेप और कुछ नहीं कर रहा है? यू आर मिसपोलेटिंग, मतलब आप जो है नहीं, ना। इसमें क्या, ये तो फैक्ट की बात है ना। रेप होते हैं, फैक्ट। ठीक है, बच्चियों के रेप होते हैं, फैक्ट। जब रेप हो रहा होता है तब आके उनको कोई नहीं बचाता है, फैक्ट। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ऊपर में बैठा हुआ है, फैक्ट आपके समझ से। अल्लाह और वो ऊपर में नहीं सब बैठा। पूरा पूरा पावरफुल है। अच्छा, वो सातवां आसमान कौन सा है फिर? कहीं पे है ना, आपके समझ से। और वो सब कुछ देख रहा है, ये भी आपके ये भी आप कहते हो आपके समझ से। फिर वो पूरा पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है, ये आपने कहा। ये सारे पॉइंट अब आप ही बताइए, ये सारे फैक्ट 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 आपके हिसाब से, तो फिर ये कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है ये? देखिए देखिए, मेरा जाने का तो दिल नहीं है, क्योंकि आपके जो बिलीव है ना, आपने सारा एक्सट्रीमिज़म पढ़ा है और सब कुछ हुआ है। मैं यही कहूँगा जाने से पहले कि आप थोड़ी स्टडी करें, थोड़ा पढ़ें, कुरान के बारे में पढ़ें खुद से, फिर मुझे बताएं कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, फिर बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम बात को कंटिन्यू करेंगे फिर बाद में। मैं आपने जैसे मुझे ये हिदायत दी कि कुरान पढ़ो और ये करो, उसी तरीके से मैं आपको हिदायत देता हूँ कि सब कुछ छोड़ो। इंसान को दिमाग मिला है और इसका इस्तेमाल करो, सारी चीज़ें छोड़ करके, और खुद से सोचो कि ये कौन ऐसा खुदा हो सकता है जो कि इस तरह का टेस्ट ले सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर बाद ठीक में है। हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो भाई लोग, अम, तो काफ़ी दिनों से जो है मैं ये काम कर रहा हूँ। एक मैंने अंडरस्टैंडिंग इस्लाम करके सीरीज़ भी चलाया। वहाँ पे मैंने आलिमों से बात की, वहाँ से उनसे समझने की कोशिश की कि वो क्या समझते हैं कि इस्लाम क्या है। बट वो जो है, दिक्कत क्या होता है कि वो जैसे ये जनाब भी जो है वो नीचे आ जाते हैं और कुरान में जो है घूमते रह जाते हैं, और भाई ये दुनिया टेस्ट चल रहा है, ये सब यहाँ पे गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। आशीष जोशी कह रहे ही वांट्स टू ज्वाइन, लेट्स सी, मैं उनको ऐड करता हूँ। तो दिक्कत क्या है कि उससे ऊपर कभी नहीं सोच पाते। ये मोहम्मद ने या किसी ने भी मोहम्मद के नाम पे ये खेल बना दिया, मोहम्मद के नाम का इस्लाम, और उसमें लोग फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं सोच पा रहे, और इसके लिए न्यूक्लियर अटैक भी करने के लिए तैयार है। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही है जी हाँ, क्लियर? आ रही है। जी। तो एक्चुअली आज मेरे पास अभी हेडफोन इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है ओके, मेरा। नो प्रॉब्लम, क्लियर है। तो आई होप क्लियर है। आप थोड़ा अपने बारे में पहले बता दें प्लीज, आप कहाँ से हैं? मैं आशीष जोशी इंडिया के राजस्थान से जी। हूँ, और मेरा ताल्लुक रहता है मेडिकल और फार्मा सेक्टर ओके, से। बढ़िया। और जहाँ तक मैं दुनियादारी की बात है, तो बस मैं यही कहूँगा, अपनी आंखें खुली रखता हूँ, तो जितना भी मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, वो समझने की कोशिश जी। करता हूँ। तो अभी आप जो भाई साहब से बात कर रहे थे, मैं यहाँ किसी रिलीजन की तनकीद करने की हिमाकत करने नहीं जी। आया हूँ, मगर सिर्फ फैक्ट दिखाने, अगर फैक्ट देखना चाहिए हर किसी को, अगर वो कह रहे हैं कि वो उनका जो फैक्ट है उनकी बुक में, अगर वो हम पढ़ें और हम उनके फैक्ट को देखें, तो उन्हें भी देखना चाहिए दुनिया का जी। फैक्ट। मैं यहाँ सही। किसी रिलीजन का फेवर नहीं सही। करना चाहता कि हिंदुइज्म ठीक है, या मैं मानता हूँ सारे के सारे रिलीजन मैन हम्म। मेड है, और इंसान में इतनी सलाहियत है कि वो इस तरह की चीज बना हम्म। सकता है। और अगर हम आज देखें तो आज चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा हम्म। रहा है, तो ये इस तरह की किताबें लिखना कोई बड़ी बात नहीं जी। है।
एक इंसान क्या हजारों लोग मिलके लिखते हैं इस तरह की जी। किताबें। तो ये कुछ बातें कर रहे थे कि जब मैं इनको सुन रहा था, एक तो ये कह रहे थे रेप करने वाले को